डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार भारत के सामने नरम पड़ गए हैं। क्या रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी अब सिर्फ 100% तक सिमट सकती है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक ऊर्जा बाजार की मजबूरियों ने अमेरिका को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है? अगर आपने पिछले कुछ दिनों में ये खबर सुनी है कि अमेरिका भारत पर 500% या कभी 100% तक टैरिफ लादने की तैयारी कर रहा है, तो आपके मन में भी कई सवाल आए होंगे। क्या सचमुच भारत पर इतना भारी टैक्स लगाया जाएगा? आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? रूस से भारत के तेल खरीदने का इससे क्या संबंध है? क्या ये फैसला केवल भारत के खिलाफ है या चीन समेत दूसरे देशों पर भी लागू हो सकता है? और एक और बड़ा सवाल है जो सब जानना चाहते हैं, क्या ये फैसला अभी लागू हो चुका है या केवल एक प्रस्ताव है? दरअसल पिछले कुछ महीनों से अमेरिका में एक ऐसा विधेयक चर्चा में था जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव ने भारत समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ा दिया है। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए संशोधित प्रतिबंध विधेयक में 500% टैरिफ की जगह अधिकतम 100% टैरिफ का प्रस्ताव रखा गया है। यानी पहले के मुकाबले 400% की संभावित राहत मिलने की संभावना है। हालांकि ये अभी सिर्फ एक संशोधित प्रस्ताव है, अंतिम कानून नहीं बना है और इसे अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिलना बाकी है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ने अपना रुख क्यों बदला? क्या भारत पर दबाव बनाने की रणनीति काम नहीं आई? क्या वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर होने से बचाने के लिए वॉशिंगटन पीछे हट रहा है, या फिर भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी ने इस फैसले को प्रभावित किया है? आइए विस्तार से सब कुछ समझते हैं कि आखिर इस नए अमेरिकी प्रस्ताव में क्या बदला है, भारत को इससे कितनी राहत मिल सकती है और इसका वैश्विक ऊर्जा बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरा विवाद रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसके बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा उद्देश्य था रूस की अर्थव्यवस्था को, खासकर उसके ऊर्जा क्षेत्र से होने वाली कमाई को कम करना। रूस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर निर्भर करती है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों ने रूसी ऊर्जा निर्यात को सीमित करने की कोशिश की। कई यूरोपीय देशों ने रूस से तेल और गैस की खरीद कम कर दी, जबकि अमेरिका ने भी कई प्रकार के प्रतिबंध लागू किए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया। जब यूरोप और कई पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीद कम की, तब रूस ने एशियाई बाजारों की ओर रुख किया। उसने भारत और चीन जैसे रियायती कीमतों पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया। भारत, जो पहले रूस से बहुत कम मात्रा में तेल खरीदता था, उसने भी अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों को देखते हुए रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2022 से पहले भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बेहद कम थी। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद रूस भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया। इससे भारत को अपेक्षाकृत सस्ता तेल मिला और रिफाइनिंग सेक्टर को भी फायदा हुआ। यहीं से अमेरिका की चिंता बढ़ने लगी। अमेरिका का मानना है कि रूस को तेल और गैस बेचकर जो राजस्व मिल रहा है, उसी का इस्तेमाल वो अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में कर सकता है। इसलिए वॉशिंगटन लगातार ऐसे उपाय खोज रहा है जिससे रूस की ऊर्जा आय पर दबाव बढ़ाया जा सके। इसी संदर्भ में अमेरिकी सीनेट में एक प्रतिबंध विधेयक चर्चा में आया। इस विधेयक का उद्देश्य केवल रूस पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उन देशों पर भी आर्थिक दबाव बनाना है जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल, गैस या अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदते हैं। यहीं से 500% टैरिफ की चर्चा शुरू हुई। शुरुआती प्रस्ताव में कहा गया कि यदि कोई देश रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखता है, तो उसके अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। इस प्रस्ताव ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि यदि ऐसा लागू होता तो भारत, चीन और कई अन्य देशों के लिए अमेरिकी बाजार में व्यापार करना बेहद महंगा हो सकता था। हालांकि बाद में अमेरिकी सांसदों की ओर से संशोधित मसौदा सामने आया।
अब नई रिपोर्ट्स के अनुसार संशोधित प्रस्ताव में अधिकतम टैरिफ को 500% से घटाकर 100% तक सीमित करने की बात कही गई। साथ ही कुछ परिस्थितियों में राहत और छूट देने के प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये अभी अंतिम कानून नहीं है, ये केवल एक विधायी प्रस्ताव है जिस पर अमेरिकी कांग्रेस में चर्चा और आगे की प्रक्रिया बाकी है। जब तक ये दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं प्राप्त करता, तब तक इसे लागू कानून नहीं माना जा सकता। यानी फिलहाल भारत पर न तो 500% है टैरिफ और न ही 100% का कोई नया अमेरिकी टैरिफ लागू हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि इस बिल में भारत का नाम क्यों लिया जा रहा है। इसकी वजह साफ है। भारत आज रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। चीन भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा कुछ यूरोपीय और अन्य देश भी अब भी रूस से ऊर्जा आयात करते हैं। अमेरिका चाहता है कि ये देश धीरे धीरे रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करें ताकि रूस की आय घटे और उस पर आर्थिक दबाव बढ़े। लेकिन भारत का पक्ष भी उतना ही स्पष्ट रहा है। भारत का कहना है कि उसकी पहली प्राथमिकता अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत अपनी जरूरत और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तेल खरीदता है। भारतीय अधिकारियों ने कई बार कहा है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ऊर्जा खरीद के फैसले लेता रहेगा। यही कारण है कि भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल आयात जारी रखा। तो बात करते हैं ट्रंप प्रशासन की। दिलचस्प बात यह है कि पहले भी रूस को लेकर अमेरिकी नीति में कई बार बदलाव देखने को मिले। कुछ मामलों में रूस पर पहले से लागू व्यापक प्रतिबंधों के कारण उसे नए टैरिफ ढांचे से अलग रखा गया था। तर्क ये दिया गया था कि रूस के साथ व्यापार पहले से काफी सीमित है, इसलिए अतिरिक्त टैरिफ का व्यावहारिक प्रभाव सीमित होगा। लेकिन अब चर्चा का केंद्र रूस नहीं बल्कि उसके साथ व्यापार करने वाले देश हैं। यानी रणनीति ये है कि यदि सीधे रूस पर दबाव पर्याप्त नहीं बन रहा तो उन देशों पर आर्थिक दबाव बनाया जाए जो रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं। इसका असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। यदि भविष्य में ऐसा कोई कानून लागू होता है तो इसका प्रभाव वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़े आयातक देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाता है तो तेल की वैश्विक कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। कई देशों को वैकल्पिक ऊर्जा सोर्स तलाशने पड़ सकते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी दबाव बढ़ सकता है। भारत के लिए भी स्थिति आसान नहीं होगी। एक ओर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सस्ती दरों पर पूरा करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में भारत को दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। हालांकि भारत पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि उसकी विदेश नीति और ऊर्जा नीति स्वतंत्र है और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। यदि अमेरिकी कांग्रेस इस विधेयक को पारित करती है तो उसके अंतिम प्रावधानों को देखना होगा। संभव है कि इसमें कई संशोधन और छूट शामिल हो। ये भी संभव है कि राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंधों को लागू करने या उनमें राहत देने का अधिकार मिले। इसलिए अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन का उसके युद्ध का जो प्रभाव है वो केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, व्यापार नीति और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर लगातार दिखाई दे रहा है। भारत, अमेरिका और रूस तीनों के हित इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में अमेरिकी कांग्रेस का फैसला, व्हाइट हाउस की नीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा तय करेगी कि ये प्रस्ताव कितना आगे बढ़ता है और इसका वास्तविक असर किन देशों पर पड़ता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, भारत पर 500% या 100% टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है। ये अभी केवल एक प्रस्तावित विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन यदि भविष्य में ये कानून बनता है तो इसका असर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था और व्यापार व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नज़र बनी हुई है और कुछ भी छोटी बड़ी खबर इससे निकल कर आती है तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन कोई भी नया अपडेट आएगा इससे जुड़ा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.